आपको बताएं कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज है। आम इंतखाबात के लिए कोई इन तो कोई आउट। लाहौर से बानी पीटीआई समेत 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के 5 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं। NA 130 से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और PP 159 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। NA 122 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा और अजहर सदीक एडवोकेट के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। NA 117 से सरदार अयाज सादिक, अब्दुल अलीम खान, अताउल्ला तारड़ और अली एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 122 से बानी PTI और खुरम लतीफ़ खोसा के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि PP 172 से PTI के उम्मीदवार हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 121 से मुसरत जमशेद और उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। NA 122 से 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे बिलाल मिर्जा से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? कागजात नामजदगी नामंजूर कर दिए गए हैं PTI के। जी बिल्कुल, NA 122 से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी जो थी आज के जो है मुस्तरद कर दी गए थे। ये जो फैसला था आज जो है 4:30 बजे जो सुनाया गया था, उसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो थे उनके NA 122 में जो इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे वो मुस्तरद कर दिए गए थे। ये एतराज जो था वो मियां नसीर जो है साबिक MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से एतराज उठाया गया था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस हल्के में इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। दोनों जो है कैंप के वकला की जानिब से दलाइल ये दिए गए थे। उसके बाद आज जो है बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया गया। अगर मैं आपको मजीद बताते चलूँ, सरदार लतीफ़ खोसा के जो साहबजादे हैं खुरम लतीफ़ खोसा, उनके भी कागजात नामजदगी जो है आज मुस्तरद कर दी गई। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट है उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर कर लिए गए। इसी तरह अजहर सदीक एडवोकेट जो है NA 122 में उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इसी तरह जो है वो अगर मैं आपको मजीद बताता चलूँ तो इधर सरदार लतीफ़ खोसा भी इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। जी ठीक है बिलाल मिर्जा, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। एडिटर नई बात मीडिया नेटवर्क नजम वली खान ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नजम साहब बताइएगा कि PTI के बानी चेयरमैन और PTI की जो दीगर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि PTI किस तरह से अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है और ऐसी सूरत हाल में PTI के पास मजबूत लीडर कौन है जो बानी PTI की जगह इस पार्टी को लीड करेगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल का शिकार है और इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी है इसमें बहुत ज्यादा गलतियां तहरीक इंसाफ की क़यादत की हैं। मैं माजी की गलतियों की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त सिर्फ उन इंतखाबात के हवाले से गलतियों की बात कर रहा हूँ। जैसा कि 2 बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के कायदा के जो कागजात हैं वो मुस्तरद किए गए, तो एक तो वो सजा याफ्ता है। तो शाखाना में सजा जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वाज़ेह कर चुके हैं कि सजा मुअत्तल होने से ख़त्म नहीं होती, वो तो जो थे उसकी बुनियाद पर तो होना थे। लेकिन मुझे हैरत हुई कि एक मरतबा फिर वही गलती दोहराई गई जो जमशेद इकबाल चीमा एक ज़िमनी इंतखाब में इससे पहले NA 127 में कर चुके हुए हैं। यानी कि आपके तजवीज़ चुनिंदा ताइद चुनिंदा का तल्लक हल्के से ही नहीं है। अब आप खुद देखें कि अगर आप इस किस्म की टेक्निकल गलतियां करेंगे तो उसके नतीजे में कागजात मुस्तरद भी होंगे और आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, वो हार जाएंगे। तो वो ये कर रहे हैं कि कागजात के अंदर बहुत सारी ऐसी गलतियां खुद कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर उनके कागजात मुस्तरद हो सकते हैं। लिहाजा चूंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं, कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, कहीं और नहीं जा सकते, तो वो खुद अपने कागजात जो है ऐसी गलतियां करके मुस्तरद करवा रहे हैं जैसी कि खान साहब के कागजात में की गई। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है इसमें ठीक है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको निशाना भी बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां, जैसे उनके अपने उन्होंने पार्टी के
इंतखाबात करवाए, उसमें जो गलतियां की उन्होंने, किसी को पता ही नहीं था इंतखाब हो कहाँ पे रहा है, किसी को पता ही नहीं था कागजात नामजदगी कहाँ से मिलेंगे, किसी को पता ही नहीं था कि इलेक्शन लड़ने के लिए कौन कौन है, किसी को पता ही नहीं था कि इनके वोटर कौन है। तो ऐसी चीजें जब करेंगे तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। जी अच्छा नजम साहब, बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में अब पीटीआई कौन सी हिकमत अमली अपना सकती है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि पीटीआई के कुछ रहनुमा ने पार्टी ही छोड़ दी, दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर ली हैं और कुछ के जो है अब कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ऐसे में अब पीटीआई के पास बचा क्या है? पीटीआई के पास जी एक ही चीज बची है और वो है वेट एंड सी, सब्र और तहम्मुल के साथ उस वक्त का इंतजार करें जब ये सख्त वक्त उन पर से गुजर जाए। हम मियां नवाज शरीफ को इस पर तनकीद का निशाना बनाते रहे कि वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो एक बेहतर हिकमत अमली होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप रजिस्ट करते चले जाएंगे और जैसा कि आप 9 मई के वाकयात में जिस तरह से मुलव्वस हैं, तो इसके नतीजे में आप पर सख्ती बढ़ती चली जाएगी। तो लिहाजा वक्त यही है कि ये मुश्किल वक्त को निकाल ले और 2024 के जो इंतखाबात हैं ये कोई आखिरी इंतखाबात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 की दहाई से जद्दोजहद कर रही है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो 80 की दहाई से 90 की दहाई से जद्दोजहद कर रही है। तो वो उन पॉलिटिकल पार्टीज ने कम बैक किया है। आप भी इस वक्त अपने आप को मुकम्मल तबाह होने से बचाएं और वक्त का इंतजार करें कि जब बेहतर वक्त आए, साजगार वक्त आए, तो आपके साथ बेहतरी हो सके। यही कहा जा सकता है, यही मशवरा दिया जा सकता है इनको। जी ठीक है, एडिटर नई बात मीडिया नेटवर्क नजम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिलाल मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।